एक गांव में एक सुनार रहता था। उसकी आंखों की रोशनी थोड़ी कम थी। वो सोने की चीजें बनाता था और उनको बेचता था और वह अच्छा आदमी था। वह आराम से कमाता था, आराम से खाता था और आराम से जिंदगी गुजरता था। फिर उसने शादी कर ली। मियाँ बीवी दोनों खुश रहते थे और आंखों की रोशनी चली गई थी, यहाँ तक कि उसका काम सब बंद हो गया और उसने काम करना बंद कर दिया। इतना कम दिखाई देता था कि वह अब कोई चीज नहीं बना पाता था और इतना कमा लिया था कि बैठ के ही खाता था और रहता था। प्यारे दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, उसका एक पड़ोसी था। वो थोड़ा अय्याश किस्म का आदमी था और चोर भी था, बहुत बेकार आदमी था। लेकिन वो इसके घर पर आने लगा, इस अंधे आदमी से बातचीत करने लगा, इससे दोस्ती करने लगा और इसके पड़ोसी का आदमी इतना दोस्ती किया कि वह अंधा आदमी उस पर बहुत भरोसा करने लगा। इसने उस पर बहुत भरोसा किया और वह इसकी मीठी मीठी बातें करता था, इसकी तारीफ करता था। इस सुनार की जब वह पड़ोसी इसका तारीफ करता था, यह खुश होता था और वह इसकी बीवी के खिलाफ तरह तरह की बातें करता था। इसकी बीवी के खिलाफ उसने भड़का दिया। उसके पड़ोसी ने इस सुनार को बहुत भड़काया और कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता है, तू कम देखता है, तो जितना तेरे पास माल और दौलत है, अगर तू अपने बीवी के जिम्मे करेगा तो लेके भाग भी सकती है, तुझे वो धोखा दे सकती है। तो ऐसा कर, जितना तेरे पास माल और दौलत है वो मुझे लाके दे दो। ये इस तरीके से बहकाता था, उसको इस तरीके से उसे बताता था और वह इस पर बेइंतहा भरोसा करने लगा। अंधे आदमी ने कहा, वाकई यह तो मेरा मुहाफिज है, ये तो मेरा सच्चा दोस्त है, सच्चा जिगरी दोस्त है, ये मेरे लिए इतना सोचता है। प्यारे दोस्तों, इसी पड़ोसी ने इसको बहकाई डलवा दी। इन मियाँ बीवी में झगड़े फसाद हर दिन होने लगे। दिन में यही सब बातें होती थी। वो बीवी को बुरा भला कहता था। बीवी ने उससे कही कि तुम हम पर शक कर रहे हो, क्या मैं ऐसी हूँ? तो इस तरीके से उस अंधे आदमी को अपनी बातों से बहकाता था और उसका पड़ोसी रोज इनके घर आता और इसको बहका के चला जाता। फिर एक दिन आया और कहने लगा, अपनी बीवी पर भरोसा मत करना, वो कभी भी फरार हो सकती है, तो जितना तेरे पास माल और दौलत है मुझे दे दो। तो इसने भरोसा किया और भरोसा करके जितना भी इसके पास माल और दौलत था, इसने वो सब लिया और इसी अपने पड़ोसी को दे दिया। अंधे आदमी ने कहा, भाई तुम बहुत अच्छे हो, मुझसे बातचीत करते हो और अच्छी तरीके से बोलते हो, मशवरे देते हो, तो जितना मेरा माल है मेरी अमानत समझकर अपने पास रख लो और अमानत में खयानत मत करना। पड़ोसी ने कहा, कैसी बात करते हो यार, तुम हमारे दोस्त हो, पड़ोसी हो, हम तुम्हारी अमानत में खयानत कैसे करेंगे? तो इसके पास 5000 दीनार थे। टोटल रकम सब एक थैले में पैक किए और इसको दे दिया, अपनी बीवी को बगैर बताए। तो अंधा ने कहा, ये तुम अपने पास रख लो, तुमने सही मशवरा दिया, हो सकता है कहीं मेरी बीवी लेकर फरार हो जाए तो अंधे ने बीवी पर भरोसा नहीं किया और अपने पड़ोसी पर कर लिया। पड़ोसी जो कि अय्याश जानी चोर, सारे ही उसके अंदर यह जुर्म थे। तो उसने जब सोना लिया तो खुश हो गया। उसकी चाल यही थी और वह इसीलिए इससे करीब हो रहा था, इससे कुर्बत इख्तियार कर रहा था कि इसका जितना माल है वो हड़प कर लूंगा। फिर वह दीनार लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। अब इधर मीरा बीवी आराम से रहने लगे। इनके पास थोड़े बहुत पैसे थे, जो भी इनके पास था वह इससे खाना का खर्चा चलता रहा था। थोड़े दिनों के बाद जब पैसे खत्म हो गए, उसके बाद क्या हुआ प्यारे दोस्तों, कि इस सुनार ने अपनी बीवी से कहा, उस पड़ोसी के घर जाओ, उसको मैंने 5000 दीनार रखने के लिए दिए हैं, उसके पास से वह दीनार ले आओ, क्योंकि अब इनके पास पैसा खत्म हो गया था। उस अंधे ने अपनी बीवी से बोला, उनमें से कुछ पैसा निकाल लेंगे, फिर उसे अमानत के तौर पर रखने दे देंगे। जब उसकी इतनी बात सुनी तो बीवी नाराज हो गई। बीवी ने कहा कि तुमने उस पर भरोसा किया और हम पर भरोसा नहीं किया। क्या समझते हो कि मैं गद्दार हूँ, मैं बेवफा हूँ, मैं औरों की तरह अय्यास हूँ? क्या आपको धोखा देकर चली जाऊंगी? आपने ऐसा सोच भी क्यों लिया? उसने कहा, जितना मैं कहता हूँ उतना कर, तू जाकर वहाँ से पैसे ला। बीवी ने कहा, अल्लाह के लिए मुझ पर भरोसा करो, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, मैं अल्लाह की नेक बंदी हूँ और मैं आपको धोखा कभी नहीं दे सकती। वह और होंगी जो धोखा देकर भाग जाती है। मैं अल्लाह की नेक बंदी हूँ। आप पर कोई भी तकलीफ आती है, मुझे दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है, आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ, आप मेरे शौहर हैं, आप मुझ पर भरोसा करें। फिर उस अंधे ने अपनी बीवी को डांटा और कहा, तुम जाओ, जितना बोलता है उतना कर, वो पैसे लेकर आओ। फिर वह वहाँ से चली गई और चलते चलते उस पड़ोसी के दरवाजे पर गई और दरवाजा खटखटाया तो वो पड़ोसी निकल कर आया। उसने दरवाजा खोला और घर के अंदर ले गया और बहुत मोहब्बत से बिठाया और पानी वगैरह पिलाया। और अंधे ने कहा, बताइए आज कैसे आना हुआ? लड़की ने कहा, मेरे शौहर ने आपके 5000 दीनार अमानत के तौर पर रखने के लिए थे, वो दीनार लेने आई हूँ। मेरे शौहर ने मुझसे बोला है कि वह दीनार लेकर आओ और घर पर एक भी रुपया नहीं है, सारे पैसे जो थे वह खत्म हो गए हैं और घर चलाने के लिए पैसा नहीं है। आपके पास जो 5000 दीनार हैं वह लेने के लिए आई हूँ। तो उसने कहा, मेरे पास 5000 दीनार है। बोले, ठीक है, दीनार तो मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें कुछ करना होगा। उसने गलत काम के लिए आगाह किया, मेरे साथ ऐसा ऐसा करो, मैं तुम्हें 5 नहीं 10,000 दीनार दूंगी। वह लड़की उठकर खड़ी हो गई और कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरे पड़ोसी हो, तुम्हारे पास 5000 दीनार हैं, अल्लाह का खौफ करो, मेरे 5000 दीनार दे दो, मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे 10,000 और लालच नहीं चाहिए, मुझे 10,000 दीनार नहीं चाहिए।
उसको पड़ोसी ने कहा, मैं तुम्हें 10,000 दिनार देने के लिए तैयार हूँ, तुम बस मेरी बात मान लो। उसने कहा, खुदा का खौफ करो, तुम कैसे इंसान हो, अल्लाह का खौफ नहीं है। मेरी अमानत तुम्हारे पास है और अमानत में खयानत कर रहे हो और तुम हमें गलत काम करने पर आमादा कर रहे हो। अल्लाह की नेक बंदी हूँ, मैं अल्लाह की रजा पर राजी रहने वाली हूँ। अल्लाह से डरो, वरना अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचता, अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच पाता। अभी अल्लाह से तौबा कर लो, आप ये गलत कदम उठा रहे हो, अल्लाह का खौफ करो। पड़ोसी ने कहा, मुझे बातें मत समझा, अगर मैं जो कहता हूँ वह मान रही है तो मैं तुझे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, और अगर नहीं मान रही हो तो फिर मेरे पास कोई पैसे नहीं है। जाओ, जो कर मिले तो कर लो। उसने कहा, मेरे तो पैसे दो जो 5,000 दिनार आपके पास है। उस आदमी ने कहा, किसके सामने कहा? मुझे तो कोई दिनार नहीं दिए, कौन गवाह है? तेरे शौहर ने मुझे कुछ भी पैसा नहीं दिया है। यह सब बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू पोंछते हुए वापस चली आई और अपने शौहर को कहा, वो तो कहते हैं कि मेरे पास कोई दिनार नहीं है। आपने अपने पड़ोसी पर किस तरीके से भरोसा किया, किस तरीके से यकीन किया। मैं आपको बता रही थी कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं आपको छोड़कर भाग नहीं जाऊंगी। अरे कुछ तो शर्म करो आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया, एक पड़ोसी पर भरोसा किया। देखो उसने कैसा धोखा दिया, वो दिनार देने के लिए तैयार नहीं है। अब उसने कहा, मैं क्या करूं? औरत ने कहा, आप कुछ मत करो, आप बोलो मत, जो करूंगी मैं करूंगी। फिर वह काजी के पास गई और कहा, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। और यह काजी भी बहुत बुरा इंसान था, इसने भी गलत काम करने का इरादा किया। और काजी ने कहा, मैं तुम्हें 10,000 दिनार दूंगा, मैं जो कहता हूँ वह सब करोगे तो। फिर लड़की यह सुनकर अपने घर आ गई। फिर अपने शौहरत से कहा, मैं बादशाह के पास जाऊंगी और फैसला करवाऊंगी। यह औरत बादशाह के पास जाने लगी। फिर बादशाह के महल में पहुंचा। बादशाह एक नेक दिल सच्चा इंसान था और रियाया पर बहुत ही ज्यादा शफकत करने वाला था, और बादशाह को अपना सहारा वाकया को सुनाया। बादशाह, सलामत मेरा साथ जिस तरीके से यह हुआ है। मेरे 5,000 दिनार है मेरे पड़ोसी पर, और वह जानी है, अय्याशी है, चोर भी है, हर गुनाह हर जुर्म उसके अंदर मौजूद है। मेरे शौहर को उसने पहले बहलाया, उसने बहकाया, आया मेरे खिलाफ किया और 5,000 दिनार लेकर बैठ गया। जब मैं उसके पास दिनार लेने गई तो उसने गलत काम पर मुझे आमादा किया, लेकिन मैं अल्लाह की नेक बंदी हूँ। मैं उसकी बात पर राजी नहीं हुई तो उसने मुझे वापस कर दिया और कहा, अगर मेरी बात मान रही हो तो मैं तुझे दिनार देने के लिए तैयार हूँ, बात नहीं मानेगी तो मैं दिनार नहीं दूंगा। तो मैं फिर काजी के पास गई कि शायद काजी मेरी बात मान ले और मेरे दिनार दिलवा दे। काजी के पास गई तो काजी ने भी मुझे गलत काम करने पर आमादा किया और कहा कि 5,000 नहीं, मैं तुम्हें 10,000 दिनार दूंगा, बस तुम सिर्फ मेरी बात मान लो। उसने भी मेरे साथ गलत काम करने का इरादा बना लिया था और मुझे आमादा कर रहा था, लेकिन मैं अल्लाह से डरने वाली हूँ, अल्लाह की रजा पर राजी रहने वाली हूँ। मैं कोई ऐसे आवारा किस्म की औरत नहीं हूँ। बादशाह, सलामत आपके पास आई हूँ कि आप फैसला कीजिए, मुझे मेरे 5,000 दिनार दिलवाइए और काजी और मेरे पड़ोसी को आप सजा दीजिए। बादशाह ने काजी और पड़ोसी को बुलाया। उससे और काजी से पूछने लगा कि तू बता कि तुझे फैसला करवाने के लिए बिठाया गया है या ये सब काम करवाने के लिए। तो काजी बोल ना सका, उसकी गर्दन नीचे झुक गई। उसके पड़ोसी से कहा गया कि तूने इसके शौहरत से 5,000 दिनार लिए। इसकी बीवी जब तेरे पास दिनार लेने आई तो तूने गलत काम पर आमादा क्यों किया? तो वो पड़ोसी बहाना करने लगा और कहा, अरे बादशाह, सलामत ये कौन है? मैं तो इसको नहीं जानता, ये कौन औरत है और ये क्या इल्जाम लगा रही है? बादशाह ने कहा, तो तुम इसको नहीं जानता? उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं तो नहीं जानता इसको, मैंने कभी देखा नहीं और ये गलत इल्जाम लगा रही है कि मैंने इसके शौहर से 5,000 दिनार लिए। अगर ऐसा है तो कोई गवाह तो दिखाइए। तो वह औरत बोली कि बादशाह सलामत, कोई गवाह नहीं है, किसी के सामने नहीं दिए गए, यह तो चुपके से लिए हैं और कोई था ही नहीं, मैं भी नहीं थी, इसलिए मेरे शौहर ने चुपके से इसे दिए, इसने बहकाया मेरे शौहर को। तो बादशाह ने कहा, देख अभी तू जुर्म कबूल कर ले, तेरी सजा कम हो जाएगी, बाद में अगर पता चला तो फिर तुझे बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। उसने कहा, बादशाह सलामत, आप अगर नहीं मानते हैं तो मेरे मोहल्ले में जाकर पूछ लो कि मैं कैसा शरीफ इंसान हूँ। आप नहीं मानते हो तो किसी से जाकर पूछ लो कि कभी मैंने इसकी शोहरत से 5,000 दिनार नहीं लिए और ना ही यह मेरे घर कभी मांगने के लिए आई है। अगर आई है तो फिर मोहल्ले वाले भी मौजूद है, गांव वाले भी मौजूद है, आते हुए देखा तो होगा किसी ने। तो उसने इस तरीके से अपनी बात को जाहिर किया कि बादशाह समझ ले कि मैं बेकसूर हूँ। तो बादशाह ने कहा, अच्छा ठीक है, तू कसूरवार नहीं है, तू बेकसूर है। पड़ोसी कहा, जी हुजूर, मुझ पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा था, मैं एक शरीफ इंसान हूँ। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम दोनों को बाइज्जत छोड़ दिया जाता है। वो दोनों चले गए। औरत मायूस हो गई, आंखों में आंसू लेकर वापस आई। बादशाह वजीर को बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है कि जाओ उसके यहाँ और उससे कह दो जाके कि बादशाह ने तुम्हें रात के टाइम याद किया है और वह बादशाह से आकर मिल ले। वजीर उस लड़की के घर गया। जाने के बाद कहा कि तुम्हें बादशाह ने तुम्हें तलब किया है रात के टाइम, बादशाह से जाकर मिल लेना। फिर वजीर वहां से चला गया। जब इतना उसने सुना तो डर गई, कहा, लग रहा बादशाह भी ऐसा ही है,
बादशाह भी इसी तरीके की कोई डिमांड करेगा। वो बड़ा डर गई, कांपने लगी, लेकिन अल्लाह पर भरोसा करते हुए वो चली गई बादशाह के पास, क्योंकि मामला बादशाह का था, कोई आम इंसान का नहीं था। बादशाह के पास गई, जाने के बाद कहने लगी, बादशाह सलामत, आपने मुझे याद किया है? तो बादशाह ने कहा, हाँ मैंने तुम्हें याद किया है। बादशाह ने सारे लोगों को बाहर जाने का हुक्म दे दिया। जब सारे लोगों को बाहर किया तो यह डर गई। इसने कहा, बादशाह कुछ करेगा तो नहीं? जब डर गई तो अल्लाह के बारगाह में इसने फरियाद करना शुरू कर दिया, ए परवरदिगारे आलम, मुझे तमाम खुराफातों से बचा ले, ए मौला मेरी हिफाजत फरमा। इस तरीके से दुआ की तो बादशाह ने जो कहा तो उससे फिर उसका जो डर था बिल्कुल खत्म हो गया। प्यारे दोस्तों, बादशाह ने कहा, देखो बेटी, डरो मत, मैं इंसाफ करूंगा और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, और तुम इसलिए डर रही हो कि बादशाह भी ऐसा कुछ करेगा। बेटी ऐसा नहीं है बेटी, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे पता है कि काजी और तुम्हारा पड़ोसी गुनहगार है, लेकिन वो यहाँ जुर्म कबूल नहीं कर रहा था, इसलिए कि कोई गवाह मौजूद नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम सबूत के साथ उन्हें पकड़े, रंगे हाथों उन्हें पकड़े और फिर उनको सजा दें। बिना गवाह के तो हम उन्हें सजा नहीं दे सकते, लेकिन बेटी तुम्हें इसमें मेरा साथ देना होगा। उसने कहा, जी बताइए, क्या साथ देना होगा? उसने कहा, एक मंसूबा हम बना रहे हैं, उस मंसूबे पर आप अगर खरी उतर गई तो उन दोनों को सजा मिल जाएगी और आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। उसने कहा, ठीक है बादशाह सलामत, मैं तैयार हूँ। तो वह औरत तैयार हो गई और उसको मंसूबा बता दिया गया और वह घर चली गई। दूसरे दिन उसने दावत का इंतजाम किया। उसने बेहतरीन खाना बनाया और सबसे पहले काजी साहब के पास गई। जब काजी के यहाँ गई तो काजी ने उसे भगाने के लिए कहा, निकल यहाँ से, फिर आ गई तू मेरे यहाँ मुझे फंसाने के लिए, कोई मंसूबा लेके आई होगी। उसने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं काजी साहब, मैं आपको दावत करने आई हूँ। मैंने आज बहुत लजीज खाना बनाया है और मुझे पता है कि बादशाह ने आप लोगों को बाइज्जत छोड़ दिया, मुझे मायूस कर दिया। बादशाह से हमें कोई उम्मीद है ही नहीं है और आप मुझे जो कहेंगे मैं मानूंगी, मुझे बस 5000 दीनार दे दीजिएगा। इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ कि 5000 दीनार मुझे मिल जाए। आप तो 10 देने के लिए तैयार थे, लेकिन आप मुझे सिर्फ 5000 दे देना। मैं हर चीज करने के लिए राजी हूँ, आप मुझसे जो कहेंगे मैं राजी हूँ। आप मेरे घर चलिए, खाना खाइए और जो भी आप चाहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ। काजी राजी हो गया और कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगा। फिर ये फौरन उसके घर से निकलकर अपने पड़ोसी के घर गई। जाने के बाद वहां जब पहुंची, पड़ोसी के को मनाया। पड़ोसी के जी दावत के लिए बहुत देर के बाद माना, लेकिन उसने देखते ही कहा, मुझे उम्मीद थी कि तू वापस जरूर आएगी, बादशाह से भी तुझे कोई उम्मीद है ही नहीं। उसने कहा, आपने ठीक कहा, बादशाह से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बादशाह ने तो तुम लोगों को बाइज्जत छोड़ दिया, तो फिर मैं क्यों इन सब झमेलों में पड़ूं? मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूं कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए राजी हूं। तुम 10,000 नहीं, मुझे 5000 दीनार दे देना। उसने कहा, ठीक है। औरत ने कहा, बात यह है कि जो तुम चाहोगे मैं करूंगी, बस मेरे घर दावत है, आप आ जाओ और जो भी तुम्हारी मर्जी हो तुम वो कर लेना। पड़ोसी कहा, ठीक है। फिर यह लड़की सबसे पहले अपने घर पे गई। जाने के बाद क्या देखती है कि दरवाजा किसी ने खटखटाया। इसने खोला तो काजी था। काजी को इसने अंदर एक कमरे में ले गई। वहां पर काजी से कहा कि आप अपना शाही लिबास उतार दीजिए और सादा सा लिबास पहन लीजिए। वह अपना शाही लिबास उतार रहा था और सादा वाला लिबास पहन ही रहा था कि फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। काजी ने कहा, देखो कौन है। जब वो गई तो वही पड़ोसी था। उसको वो दूसरे वाले कमरे में ले गई। वहां पर उसने कहा कि तुम यहाँ पर रिलैक्स करो और मैं खाना वगैरह लाती हूँ। और दोनों अलग अलग कमरे में रखा था। दोनों बिल्कुल यह इस कमरे में था, वह उस कमरे में था, और दोनों को पता नहीं कि इसमें वो है और उसमें वो है। इतने में ही किसी ने तेजी के साथ दरवाजा खटखटाया तो उसने दौड़ के दरवाजा खोला, क्योंकि इसका पहले से ही मंसूबा था। दरवाजा खोला तो बादशाह और उसके सिपाही थे। बादशाह और उसके सिपाही जैसे घर के अंदर दाखिल हुए तो यह काजी भी फौरन निकला बाहर और वह पड़ोसी भी अपने कमरे से बाहर निकला। दोनों जब वहीं घर पे मिले, दोनों हैरान हो गए। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फौरन इनको पकड़ लिया जाए। बादशाह ने कहा कि हम पहले भी जानते थे कि तुम गुनहगार हो, तुमने इस औरत के साथ जुल्म किया है, लेकिन हम सबूत के साथ तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। बादशाह ने उन दोनों को पकड़वाया और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई। बादशाह ने इसके 5000 दीनार भी दिलवा दी और दुआ देते हुए वापस हो गया। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह की रजा पर राजी रहें। दुनिया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और वीडियो को अच्छा लगा हो तो ब्याहे मेहरबानी हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।